क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम is such that it height is equal to the diameter of the base। इस क्वेश्चन का सबसे पहली कमी क्या है कि बच्चे इस क्वेश्चन को रीड ही गलत करते हैं। उन्हें लगता है कि ये हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस गिवन है। नहीं बच्चा, प्लीज इस क्वेश्चन की इंग्लिश को बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो कीजिए, क्या शो कीजिए कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया मुझे क्या है, गिवन है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया मुझे क्या है, गिवन है, और उसका वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। एक ऐसा सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया गिवन है और उसके वॉल्यूम को जो करना है वो क्या करना है, मैक्सिमम होगा। तब उसकी हाइट जो है वो डायामीटर ऑफ द बेस के बराबर होगी। ऐसा मुझे शो करना है। सही जा रही हूँ? बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ते ही गलत है। वो ये कंडीशन लेके चल लेते हैं गिवन में, बट ऐसा नहीं है बच्चा। इसका जो गिवन है, गिवन क्या है, गिवन में सिर्फ मुझे ये दे रखा है कि एक सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया क्या है, गिवन है, और मुझे उसके वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। प्लीज बड़े ध्यान से क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपने क्वेश्चन सही समझा तो ही आप क्वेश्चन को कर भी सही पाएंगे। सही जा रही हूँ कि आपको गिवन क्या है, कि आपको गिवन है कि एक सरफेस एरिया मुझे गिवन है सिलेंडर का। अब अगर क्वेश्चन सिर्फ सरफेस एरिया बोलता है, अगर क्वेश्चन सिर्फ वर्ड सरफेस एरिया यूज करता है, तो इट मींस वो टीएस से यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ये बात प्लीज ध्यान रखिए। अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है और आपका क्वेश्चन सिर्फ सरफेस एरिया वर्ड यूज कर रहा है, तो वो हमेशा सिर्फ टोटल की बात करेगा। जब तक क्वेश्चन साइलेंट हो तब तक हम उसे जो है वो टोटल ही कंसिडर करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भी मुझे गिवन होता है उसको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो एस है, कैपिटल एस जो मैंने लिया है, वो मेरा कांस्टेंट है। आर मेरा सिलेंडर का रेडियस है, हाइट है मेरी। ठीक है। अब मुझे मैक्सिमम किसको करना है, वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। अब सेम प्रॉब्लम जो हर क्वेश्चन में होती है कि जो वॉल्यूम है ये कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। तो हमें करना क्या है, हमें गिवन की हेल्प से अपने 2 वेरिएबल को चेंज करना है किसमें, 1 वेरिएबल में। अपने गिवन की हेल्प से 2 वेरिएबल को चेंज करना है किसमें, 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल बदलते कैसे हैं, गिवन की जो वैल्यू है उसको हम किसमें पुट कर देते हैं, गिवन की जो वैल्यू है उसको इसमें पुट कर देते हैं। तो गिवन की जो मैंने एच की वैल्यू निकाली है उसे मैं क्या करूंगी, अपने वॉल्यूम में पुट कर दूंगी। तो अब हमने क्या किया, इसको 1 वेरिएबल में चेंज किया, दैट इज, अब मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया है और आर से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है। अब आप चाहो तो 2 अलग अलग स्टेप्स में कर सकते हो, मैंने ये एक ही स्टेप में कर दिया। अब मेरा पूरा वेरिएबल किस में हो गया, 1 वेरिएबल में। तो अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू आर, इसका डेरिवेटिव s/2 माइनस 3 πr²। अब ये मेरा क्या हो गया, इसे हम नंबर 2 दे देते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम v डैश ऑफ आर, जब डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो जब डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखा तो मुझे तो एक्चुअली वैल्यू r की निकालनी है, बट एक्चुअली आई एम द क्लेवर वन। मैं ना पहले s की भी वैल्यू निकाल रही हूँ। क्यों निकाल रही हूँ आपको थोड़ा लेटर ऑन पता चलेगा। तो r की वैल्यू निकालना मेरा टास्क है, तो हमने यहाँ पर r की वैल्यू भी निकाल ली। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यू निकालने के बाद हमारा अगला काम क्या होता है, बिल्कुल सेम, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, यानी कि इक्वेशन 2 को मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो 0, दैट इज 6 πr। आर की जगह जब हम वैल्यू डालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो डबल डेरिवेटिव जब मेरा नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, एट r इज इक्वल टू रूट s अपॉन में 6 π, मेरा वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमा।
सही जा रही हूँ? मेरी यही तो बातें थी बच्चा क्वेश्चन में। मेरी पहली बात क्या थी कि मेरा गिवन सरफेस एरिया है, गिवन क्या है, सरफेस एरिया है, और मुझे अपने वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमम। अब ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी, हाँ बिल्कुल बढ़िया, ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी। क्वेश्चन ने कहा था जब मेरा जिसका गिवन सरफेस एरिया है, जब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तब ये भी शो करो कि जो हाइट है वो किसके बराबर होगी, डायामीटर ऑफ द बेस के बराबर होगी। बिल्कुल बढ़िया। क्या बोल रहे हैं, हाइट जो है वो डायामीटर ऑफ द बेस के बराबर होगी। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, जो गिवन की इक्वेशन 1 है। अब देखो, अगर मैं आर की वैल्यू निकालू तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, तो मैंने यहाँ चीट करके यहाँ पर ये ए की एस की वैल्यू निकाली थी। क्यों निकाली थी, ताकि मैं इसमें एस की जगह इजिली पुट कर पाऊँ। तो मुझे क्या करना है, पुट ए इन इक्वेशन 1, वी गेट, मुझे क्या मिला, तो मेरी जो हाइट है इज इक्वल टू, एस की जगह क्या है, 6 पाई r² माइनस 2 पाई r² अपॉन में 2 पाई r। तो हाइट इज इक्वल टू 4 पाई r² अपॉन में 2 पाई r। हमने जब इन्हें कैलकुलेट किया तो ये मेरा क्या आ गया, 2r। तो यही तो मुझे शो करना था कि हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो किसके है, डायामीटर ऑफ द बेस। तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, एक्चुअली मुझे पता है ना भाई क्या होता है, डायामीटर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत तकलीफ। एक्स्ट्रा कंडीशन पे बॉदर नहीं करते, जो गिवन है और मैक्सिमम मिनिमा है उसी के साथ हम ट्रीट आउट करते हैं। सही जा रही हूँ, पक्का, श्योर?